बर्न सर्जरी, जहां हर सेकंड क्रिटिकल होता है और इन्फेक्शन कंट्रोल सबसे बड़ी चुनौती। ऐसे केस में ओटी टेक्नीशियन की तैयारी तय करती है पेशेंट की जान और रिकवरी का रास्ता। तो चलिए जानते हैं बर्न सर्जरी ओटी सेटअप से जुड़ी खास बातें, इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रेपिंग और फ्लूइड प्रोटोकॉल्स। बर्न केसेस हाईली इन्फेक्शियस होते हैं, इसलिए ओटी को स्टेरिल और वार्म रखना जरूरी होता है। ओटी टेक को इंश्योर करना होता है ओटी टेम्परेचर को 28 से 30 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया जाए। बर्न सर्जरी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स रेडी हो, जैसे हम्बी नाइफ, डर्माटोम, स्किन ग्राफ्ट मेशर्स, डिब्राइडमेंट सिजर्स, फोर्सेप्स और सक्शन टिप्स। 2 अलग अलग ट्रेज तैयार रखनी होती है, एक डिब्राइडमेंट के लिए, दूसरी ग्राफ्टिंग के लिए। ड्रेपिंग बर्न पेशेंट्स ट्रिकी होता है क्योंकि वाउंड अक्सर इरेगुलर और लार्ज होते हैं। ओटी टेक को ध्यान देना होता है कि लार्ज साइज स्टेरिल फेनेस्ट्रेटेड ड्रेप्स का इस्तेमाल हो। एक्सपोज्ड बर्न स्किन के चारों ओर मॉइस्ट टॉवल्स लगाई जाए ताकि टिश्यू ड्राई ना हो। ड्रेपिंग के दौरान एसेप्टिक टेक्निक का कड़ाई से पालन हो, क्योंकि बर्न वाउंड्स इन्फेक्शन के लिए बहुत वल्नरेबल होते हैं। बर्न केसेस में फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ओटी में फ्लूइड मैनेजमेंट क्रिटिकल है। ओटी टेक्नीशियन को इंश्योर करना होता है वार्म्ड आईवी फ्लूइड्स लाइक रिंगर लैक्टेट अवेलेबल हो, फ्लूइड वार्मर्स और ब्लड वार्मर्स रेडी हो। पेशेंट की फ्लूइड इनपुट आउटपुट का मॉनिटरिंग सेटअप एनेस्थीसिया टीम के साथ कोऑर्डिनेटेड हो। सक्शन और इलेक्ट्रोकॉटरी कॉशियसली यूज हो ताकि टिश्यू डैमेज और फ्लूइड लॉस मिनिमाइज किया जा सके। बर्न सर्जरी में प्रिसीजन सिर्फ सर्जन नहीं लाता, ओटी टेक की तैयारी और समझ इक्वली जरूरी है। इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रेपिंग और फ्लूइड कंट्रोल, यही 3 पिलर्स हैं बर्न ओटी सेटअप के। ऐसे ही